श्री रामचरितमानस दोहा संख्या बालकांड 234। देखन में समृग बिहगतरु फिरहि बहोरी बहोरी रामा। निरखी निरखी रघुवीर छवि बाड़ई प्रीति न थोरी रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी जानी कठिन शिव चाप बिसुरती। चली राखी उर श्याम मल मूर्ति प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। मृग पशु पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम रही हैं और श्री रामचंद्र जी को की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत बढ़ता चला जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार राज रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने पर ऐसा ही होता है। फिर भगवान की बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो जाती है और सावली छवि के हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही चारु चित भीति लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिभर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सणानन माता जगत जननी दामनी दूती गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाऊ भेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी सब बस बिहारणी। पति देवता सुतिया महूँ मातु प्रथम तवरी खरामा। महिमा अमित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी कहती हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आज आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और छक मुंह वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी युक्त कांति युक्त सरूर वाले आपकी जय हो।
आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपके समय प्रभाव को हम नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहिनी करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा जो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुफल फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों की मुख मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आपके चरण कमलों के पूजा करने से देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। किनहु प्रगटन कानन तेहि, आश कहीं चरण गए बेदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उनको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण को पकड़ लेती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुशुकानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरहूँ, बोली गौरी हर्षु हिय भरहूँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनकी गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उनका प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिया सत्य शीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि राखा, जो बरु मिलहि नहीं जनु राजा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिनमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचहु मिलहि, शोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पुनि पुनि, मुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर श्री जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूला, सियहिया हर सुन जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल अंग फरकन लागे, श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी।